बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आज की तारीख में हुई हैं वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले खबर मलिका साहब जो हैं वो रोते हुए उन्होंने इंटरव्यू के ऊपर सिर्फ इत्तफा नहीं किया, क्योंकि इंटरव्यू का कोई खासा असर नहीं पड़ा। बेशुमार इंटरव्यू हमने देखे, और जब इंटरव्यू हुआ था उस दिन भी मैंने आपको बताया था, हालांकि इंटरव्यू से काफ़ी दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि खबर मलिका साहब का इंटरव्यू आने वाला है। इंटरव्यू आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1% भी खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। अच्छा, इसके साथ ही आपको याद होगा कि इद्दत वाला मसला चल रहा था। कल उसको तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर उस मामले को वापस ले लिया गया। पता नहीं क्या वजह है, हमें इसकी समझ नहीं आती। लेकिन आज खबर मलिका साहब रोते हुए अदालत पहुंच गए और उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और ये कहा कि जनाबे जज साहब, मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ और ये जुल्म मैं काफ़ी सालों से सह रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने खामोशी तानी हुई थी। जो ही FIA ने गिरफ्तार किया, जो ही नेब ने तहकीकात का आगाज़ किया, तो फिर इसको याद आया कि गैरत भी कोई चीज़ होती है। हालांकि इस सारे दौरान अगर देखा जाए तो खान साहब के ऊपर बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए। उनको हुकूमत से निकाला गया, उनको जमान पार्क में उनके ऊपर हमला किया गया, इस तरह यानी गुजरांवाले में उनके ऊपर हमला किया गया। वो अपोजिशन करते रहे, उनकी हुकूमत किसी सूबे में नहीं रही, उनके ऊपर 150 से 200 के करीब मुकदमात दर्ज किए गए। इस वक्त वो जेल में हैं, लेकिन इनकी गैरत नहीं जागी, और अचानक इनकी गैरत तब जागी है जब FIA ने गिरफ्तार किया और नेब तहकीकात का आगाज किया। और आपको याद होगा, जब खान साहब ने बुशरा बीबी से शादी की थी तो उसके बाद ही कुछ दिनों बाद खबर मलिका साहब का इंटरव्यू आया था, जो कि ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। आप जाकर अभी भी यूट्यूब के ऊपर वो मौजूद है, देख भी सकते हैं। उसमें ये कहा गया था कि मेरी साबका बीवी जो बुशरा मलिका है वो इंतहाई पाक दामन खातून है, पाक खातून है, अच्छी खातून है। ये अल्फाज उनके बारे में कहे गए थे। लेकिन अब कह लीजिए कि वो बिल्कुल उसके 180 डिग्री अपोजिट अल्फाज जो पिछले इंटरव्यूज में बारहा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बहरहाल आज खबर मलिका साहब पहुंचे अदालत में और उन्होंने अदालत के आगे ये कहा है कि इमरान खान नियाजी ने मेरी बीवी बुशरा मलिका को वरगलाया, सही हो गया, उससे नाजायज ताल्लुकात रखे, मुझसे छीन कर इद्दत में निकाह किया और मेरी जिंदगी तबाह की। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्लाह की अदालत में दरखास्त दायर। दरखास्त भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये दरखास्त है। अब मुझे समझ नहीं आती कि अब इसके ऊपर अदालत क्या फैसला करेगी, अब इसकी तहकीकात कैसे होंगी, अब इसका आगाज कैसे होगा और इसको पाया तकमील तक कैसे पहुंचाया जाएगा। मसला इस वक्त, मैं आपको पिछली 12 वीडियोस में यह कह चुका हूं, खान साहब के घरेलू ताल्लुकात का नहीं है। मसला इस वक्त जो यूथ खान साहब के साथ खड़ी हुई है, इस वजह से खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही, क्योंकि जो यूथ उसके साथ खड़ी हुई है वो उनके अपने घरेलू मामलात की वजह से नहीं खड़ी हुई। अगर हम एक लम्हे के लिए भी मान लें, पहले तो बात ये कि सारे के सारे फलाप हैं। अभी कुछ दिन पहले, कल की बात है, वो हाजरा की एक किताब आ गई। इससे अच्छी किताब तो कह लीजिए वो रेहाम खान साहबा की थी, जिसके हालांकि उसकी कोई वर्थ भी थी क्योंकि वो खातून एक बीवी थी, और उसकी किताब ने भी कुछ नहीं किया, तो ये किताब क्या कर लेगी। किताबें आ रही है, इंटरव्यूज आ रहे हैं, दरखास्तों में अदालतों में दरखास्तें दायर की जा रही हैं, इसी तरीके से खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम आगे चलते हैं। आज 2 दरखास्तें जो हैं वो दायर कर दी गई हैं। एक दरखास्त सदर आरिफ अलवी साहब को हटाने की, जबकि दूसरी दरखास्त जो है वो जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को हटाने की। सदर आरिफ अलवी साहब को दरखास्त जो है वो दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें यह कहा गया है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपने आईनी जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अपने इख्तियारात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन मौका के ऊपर नहीं करवाए, उन्होंने अपने दफ्तर को तहरीक इंसाफ का दफ्तर माना हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके से सदर आरिफ अलवी के ऊपर तनकीद होती रही है। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, वो ये चाहते थे कि इलेक्शन मौके के ऊपर होने चाहिए, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को जबरदस्ती या कह लीजिए कि गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है। तो ये चीजें पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है। तो इस वजह से काजी फायज ईसा की अदालत में यह दरखास्त दायर कर दी गई है। अब देखना होगा कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। अगर दरखास्तों के ऊपर कह लीजिए कि वो हटा दिया जाता है तो फिर ये अल्लाह ही हाफ़िज़ है, या फिर कह लीजिए कि कोई सदर साहब को नोटिस दिए जाएंगे और उसके बाद फिर प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। जबकि दूसरी दरखास्त जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब के खिलाफ दी गई है, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल में एक कह लीजिए कि बिल्कुल एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नुक्ता है।
اس میں یہ کہا گیا، یہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ 3 ماہ کے لیے نگراں وزیر اعظم ہوتا ہے، تو 15 نومبر کو ان کے 3 ماہ پورے ہو گئے تھے، اب ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس کے اوپر کوئی عدالت کا آرڈر ہے، ہو سکتا ہے عدالت نے کہا ہو کہ آپ کسی عدالت نے کہ آپ آگے جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی عدالت کا آرڈر نہیں ہے، نہ کوئی عدالت کا آرڈر ہے نہ کسی اور اتھارٹی کا آرڈر ہے، پھر انوار الحق کاکڑ صاحب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں 3 ماہ کے بعد؟ یعنی آئین یہ کہتا ہے کہ آپ 3 ماہ کے اندر الیکشن کروائیں، اس کے بعد چلتے پھریں، تو انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ اب موصوف جو ہیں وہ 22 گریڈ کے جو افسران ہیں ان کے تقرر اور تبادلے بھی کر رہے ہیں، ان کی ترقیاں بھی کر رہے ہیں، حالانکہ گریڈ 21 اور 22 کے افسران جو ہیں جو منتخب حکومت ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، نگراں حکومت کا یہ کام نہیں ہوتے، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگلی خبر حضور والا آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بلاوا آ گیا ہے 2 سابق جو ہیں ہمارے آرمی کے، جس میں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کو، کیونکہ اس سے پہلے انٹرویو انہوں نے دیا تھا اور انٹرویو کے حوالے سے مختلف باتیں کی گئی تھی، ایف آئی اے میں درخواست دائر ہوئی تھی، اب اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے، 28 نومبر کو بلا لیا ہے، نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو بھی، جنرل فیض حمید صاحب کو بھی، اور اس میں جاوید چودھری صاحب کو، شاہد میتلا صاحب، اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے انٹرویو کرنے کے دعوے کیے اور جنہوں نے انٹرویو یہ کہا کہ انہوں نے انٹرویو دیا یا پھر جنہوں نے انٹرویو کیا، ان تمام کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور جو درخواست تھی اس کا متن یہ تھا کہ ان کے انٹرویو دینے سے یا انٹرویو کرنے سے جو ایک بغاوت جو ہے وہ سمجھ آئی ہے، یا کہہ لیجئے کہ اداروں کی ساخت مجروح ہوئی ہے، تو لہٰذا ان سے پوچھا جائے کہ اس قسم کی جو کنٹروورسی ہے یہ کیوں کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاک فوج نے 2 سابق میجر جنرل اور سابق میجر معاف کیجئے اور اس کے علاوہ سابق کیپٹن کے جو عہدے تھے ان سے رینک تھے وہ واپس کر لیے ہیں، جس میں میجر عادل راجہ جو ہے اب اس کو میجرز کے لفظ ہٹا کر عادل راجہ، جبکہ دوسرے ہیں وہ حیدر مہدی، اور وہ کیپٹن تھے پاک فوج میں، ان سے کیپٹن کی جو رینک ہے وہ ہٹا دی گئی ہے۔ پاک فوج کے مطابق انہوں نے بغاوت پر لوگوں کو اکسایا ہے اور ان کو بالترتیب، یعنی عادل راجہ کو 14 سال جبکہ قید و مشقت، اور اسی طرح حیدر مہدی کو 12 سال قید و مشقت کی سزا بھی سنا دی گئی ہے، اور ان سے جو رینک ہے وہ بھی واپس کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے فی الحال کی صورتحال۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔